हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है और ग्लोबल एजुकेशन में। हमने मैथ स्टार्ट की थी। मैथ में मेरा टॉपिक था सेट। तो सेट के ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम लोग चौथा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले जो 3 लेक्चर हो चुके हैं उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। क्या थे वो लेक्चर? पहला था सेट। सेट में क्या था कि हमने क्या देखा था, सेट की डेफिनेशन क्या है, प्लस सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था। तरीका क्या थे? रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा जो लेक्चर हुआ था हमारा टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट में क्या हमने देखा था कि एम्प्टी सेट क्या होते हैं, नल सेट क्या होते हैं, उसके बाद सिंगलटन सेट क्या होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तीसरे लेक्चर में हमने क्या कवर किया था, सबसेट क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं एंड पावर सेट क्या होते हैं। तो ये तीनों लेक्चर हमने कवर किए थे। ये तीनों लेक्चर आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, आप लोग जाके वहां से देख लीजिएगा। आज हम लोग चौथा लेक्चर स्टार्ट करें। तो मेरा लेक्चर क्या है, सेट ऑपरेशंस। सेट ऑपरेशंस की अगर बात करें, ऑपरेशंस में फॉर एग्जांपल हम नंबर की बात करें, 2 यहाँ से ले लेते हैं व्हाइट कलर का, ठीक। तो अगर नंबर्स की बात करें तो अगर दो नंबर को ऐड करना है, 2 + 2 2 + 4, ठीक है। 2 + 4 ये क्या हो गया, प्लस ऑपरेशन हो गया। अब क्या किया, 2/2, ये क्या होगा, डिवाइड ऑपरेशन हो गया। 2 × 2 किया मैंने, ये क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन हो गया। ऐसे नंबर्स में कई सारे ऑपरेशन होते हैं। उसी तरीका से सेट में भी मेरे पास कई सारे ऑपरेशंस होते हैं। तो सेट में जो ऑपरेशंस होते हैं वो हम लोग देखते हैं कौन कौन टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं ऑपरेशंस की। तो पहला जो ऑपरेशन सेट में होता है, इसको हम थोड़ा फास्ट लेके चलेंगे क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं। आगे चल के हम लोगों को सेट कंप्लीट करना और उसके एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहला ऑपरेशन क्या है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास सेट हैं, 2 सेट हैं। ए यूनियन बी का मतलब हुआ सेट ए सेट बी के हम सारे एलिमेंट मिक्स कर देंगे, उसमें जो कॉमन एलिमेंट है उनको केवल एक बार लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमने क्या लिखा, एक सेट ए, 1 2 3 4 5, ठीक। एक सेट मैंने लिया बी, ठीक। मैंने क्या किया, 4 5 6 7 8। अब इसको समझिएगा, अगर हमको यहाँ पे निकालना है क्या, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, हम ए बी के सारे एलिमेंट लेंगे बट उसमें जो कॉमन है उनको एक बार लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे समझिए इसको, 1 2 3 4 वैसे रहेगा, 5 वैसे रहेगा, ठीक। ए के सारे सेट, ए के सारे एलिमेंट मैंने लिख लिए। बी के एलिमेंट में 4 5 दोबारा रिपीट किया, तो हम नहीं लिखेंगे। उसके आगे क्या है, 6 7 8, ये लिख लेंगे 6 7 8, ठीक। तो ये मेरा क्या हो गया, ए यूनियन बी। ये यूनियन बी समझ में आया क्या होता है कि भाई तो मेरे पास कई सारे सेट हो सकते हैं, 2 3 4, ठीक है। तो सेट में हम क्या करते हैं, उन सारे एलिमेंट को मर्ज कर देते हैं उसमें, बट जो उसमें कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या लिखते हैं, एक बार। मल्टीपल क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि सेट में अगर हम मल्टीपल टाइम एलिमेंट लिखेंगे वो रेपिटेशन काउंट नहीं होती, वो सिंगल ही माना जाता है। अब बात करते हैं, दूसरा पॉइंट मेरे पास है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी की अगर बात करेंगे तो ये मेरे पास क्या है, 2 सेट हैं। तो ए इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट मेरे पास है हम उनको लेते हैं। कॉमन एलिमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें मेरे पास क्या है, 4 5। तो ए इंटरसेक्शन क्या रहेगा, 4 5। तो इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सेट्स के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है उनको हम लेते हैं। अब बात करते हैं दोनों का वेन डायग्राम देख लेते हैं। तो वेन डायग्राम क्या रहता है कि मैंने एक सेट ए बनाया, एक सेट बी बनाया। हम बात करेंगे यूनियन की, तो यूनियन में क्या करते हैं, ए को भी लेते हैं, ठीक है, ठीक, और बी को भी यहां पे लेंगे। बट ये कॉमन वाला जो पार्ट है इसको क्या करेंगे, या बोल सकते हैं सिंगल सिंगल इसको क्या करेंगे, सिंगल टाइम इसको क्या करेंगे, राइट करेंगे। क्या करेंगे, इसको सिंगल टाइम राइट करेंगे जो कॉमन पार्ट है, बाकी ए और बी सारे एलिमेंट है। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। तो ये मेरे पास सेट ए है, ये मेरे पास सेट बी है, ए ले लेते हैं, बी। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो केवल कॉमन एलिमेंट है उन्हीं को हम राइट करते हैं, केवल कॉमन एलिमेंट, ठीक। तो इसमें कॉमन एलिमेंट क्या थे, 4 5, इसलिए मैंने 4 5 यहाँ पे राइट किया। इसमें क्या थे, ए यूनियन बी में
सारे एलिमेंट राइट कर दिए, जिसमें जो कॉमन एलिमेंट थे उनको हमने केवल वन टाइम लिखा, क्योंकि 4 5 4 5 दो बार रिपीट हो रहे थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब इसके बाद कौन सा ऑपरेशन आया, a माइनस बी। तो ये आप समझ गए होंगे, इसको मैं राइट डाउन इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, आप इसको देखिएगा। ये काफ़ी सिंपल ऑपरेशंस होते हैं, तो समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब तीसरे ऑपरेशन की बात करते हैं। क्या मेरे पास a माइनस बी, क्या कहता है भाई, हम a के सारे एलिमेंट लेंगे, बट वो एलिमेंट हम निकाल देंगे, समझिएगा, बट वो एलिमेंट हम निकाल देंगे जो a के एलिमेंट b में कॉमन हो। समझिए इसको, अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू बताएं आपको, तो ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है। a माइनस बी कह रहा कि भाई हम केवल ये वाले एलिमेंट लेंगे, ठीक। कॉमन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है, a माइनस बी क्या कह रहा है कि हम a के सारे एलिमेंट लेंगे, बट a के वो सारे एलिमेंट लेंगे जो b में कॉमन ना हो। बट ये अगर इस एरिया की बात किया जाए यहाँ पे, ठीक, ये वाले हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, ये क्या है, b में कॉमन है, ठीक है, तो केवल कौन से एलिमेंट लेंगे, ये वाले। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसको राइट करने के तरीके पे, ठीक है। अब a माइनस बी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b ट्रांसपोज, ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस a इंटरसेक्शन b। इसको समझिएगा, a माइनस a इंटरसेक्शन b, तो दोबारा लिख देते हैं। क्या है मेरे पास यहाँ पे, a माइनस, ठीक, a इंटरसेक्शन b, ठीक है, ये समझिएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं a माइनस a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b क्या होता है, कॉमन वाला पार्ट पहले बता दिया। यहाँ पे क्या रहा भाई, a में हमको कॉमन वाला पार्ट हटा दो, तो हमने क्या किया, कॉमन वाला पार्ट हटा दिया, तो क्या बचा, यही तो बचा मेरा भाई। मैंने कॉमन वाला पार्ट क्या किया, इसको हटा दिया, तो मेरा कौन सा पार्ट बचा, ये वाला, यही तो बचा, यही तो बोल रहा है a माइनस बी। अब बात करते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब बात करते हैं बी ट्रांसपोज, ठीक। क्या मेरे पास है, बी कॉम्प्लीमेंट की, बट इससे पहले एक और हम ऑपरेशन बता देते हैं, उसके बाद इसकी हम बात करते हैं। तो इसको हम अभी यहाँ से हटाते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन मेरे पास क्या आता है, ए डेल्टा बी। डेल्टा बी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, सिमेट्रिक डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस की, इसको हम इस फॉर्म में ले सकते हैं, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ठीक है। इसको समझिएगा, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस किसके साथ है, b के साथ। कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। इसको आप समझिए कैसे, डायग्राम से समझिए, ठीक। ये क्या a, ये क्या b, a माइनस बी कौन सा एरिया की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है, इस एरिया की बात कर रहा है। b माइनस ए किस एरिया की बात कर रहा है, इस एरिया की बात कर रहा है। कहने का मतलब, अगर a डेल्टा b की बात करेंगे, हमको a का एरिया इधर ले रहे हैं, b का एरिया, बट जो b इसमें कॉमन है हम उसको नहीं ले रहे, उसको क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझिएगा इसको, ठीक है, बस लिखने का तरीका है। तो a यूनियन b लिख सकते हैं, उसमें मैंने क्या हटा दिया, a इंटरसेक्शन b। इसको समझिए, क्या हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। ए यूनियन बी क्या हुआ, पूरा हुआ, ठीक है, पूरा एरिया लिया मैंने, उसमें से क्या किया मैंने, कॉमन एरिया हटा दिया, यही तो बचेगा, कॉमन एरिया हटा दिया, यही तो बचेगा। तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं वेरी इजीली, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे, अब इसका फोटो खींच लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री की, ठीक है। अब ए, जैसे यहाँ पे लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है अब इसमें कॉम्प्लीमेंट अगर हम लिख रहे हैं किसी चीज का, तो वो उसको डिफाइन करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, u माइनस ए। यूनिवर्सल सेट की अगर हम बात करें यहाँ पे आप इसको समझिएगा, अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करें, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, हम एग्जांपल ले रहे हैं, मेरे क्लास में कितने 70 बच्चे हैं। हमने क्या बोला कि भाई मेरे क्लास में 70 बच्चे हैं,
ठीक है, मैथ पढ़ रहे हैं 10, ठीक है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं 10, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं 10, ठीक है, 10 बच्चे ये पढ़ रहे हैं टोटल, लेकिन कितने 70। अगर बात करें, ठीक है, तो ये मैथ हो गया, ये फिजिक्स हो गया, एक हो गया केमिस्ट्री, मैथ फिजिक्स ये केमिस्ट्री, बट टोटल बच्चे मेरे पास कितने 70 हैं, ठीक। तो अगर 70 बच्चे हैं तो क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल जो मेरे पास, समझ रहे हो, ठीक, जो यूनिवर्सल सेट है ना, ये पूरा बात करेंगे, जो यूनिवर्सल सेट मेरा पूरा है ना, वो कितना है 70 का। यूनिवर्सल मतलब मेरे पास टोटल क्या 70 में हमने क्या बनाया, उसके सेट्स बनाए हैं, ठीक है, कितना 10 अगर हम कंपेयर करेंगे मैथ के बच्चों को अपनी क्लास में, तो कैसे कंपेयर करेंगे, यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करेंगे। यूनिवर्सल सेट का मतलब टोटल बच्चों से, कि भाई हमने बोला कि मेरे पास 70 बच्चे में मैथ के 10 बच्चे हैं, तो बताइए क्या कहते हैं, मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने बच्चे होंगे। तो हम लोग क्या करें, यूनिवर्सल सेट की हमको हेल्प लेनी पड़ेगी, 70 में माइनस करेंगे समथिंग, ठीक, तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्या रहता है, आप समझिए, यूनिवर्सल सेट क्या रहता है, जो मेरे पास सेट दिए रहते हैं, ठीक है, उनके जो उनके एलिमेंट है, अगर उनको मर्ज कर देंगे, ठीक है, तो वो स्पेस में जो एलिमेंट आएंगे उनको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। समझ में आया कि नहीं, जो मैंने एग्जांपल लिया। यूनिवर्सल सेट का मतलब उसमें सारे सेट भी आ जाएंगे, उसके अलावा भी कुछ और एलिमेंट हो सकते हैं। ऐसा हम नहीं बोल रहे कि भाई ये 30 है तो मेरा यूनिवर्सल सेट भी 30 होगा, नहीं, यूनिवर्सल सेट मेरा कितना 70 का है, तो उसमें एक्स्ट्रा भी चीजें हो सकती है यूनिवर्सल सेट में। जरूरी नहीं कि जो मेरे पास अंदर सेट हो उतना ही बड़ा मेरा यूनिवर्सल सेट हो, यूनिवर्सल सेट कितना भी बड़ा हो सकता है, ठीक है, समझ में आया यहाँ पे। अब बात करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट्री की। ए कॉम्प्लीमेंट्री को हम क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट में हम क्या करेंगे, ए को घटा देंगे। कैसे बनाएंगे, ये मेरा क्या है, एक, समझिए, ये मेरा एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर क्या है, मेरा एक ए सेट है। हाँ, अब क्या बोला है, यूनिवर्सल सेट में से हम एक घटा देंगे तो मेरे पास कौन सा एरिया बचेगा, आप तो समझिएगा। जब हम ये हटा देंगे, ठीक, तो केवल ये ऊपर का एरिया बचेगा ना, आउटर एरिया, कौन सा बचेगा, आउटर एरिया बचेगा कि नहीं, ठीक। तो ए कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगा, यूनिवर्सल माइनस ए, ठीक, तो यूनिवर्सल में ए हटा देंगे, हमको क्या मिलेगा, आउटर एरिया। ये मेरा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। ओके, यूनिवर्सल सेट की हमने बात कर ली, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आगे मेरे पास क्या क्या चीजें। हाँ, कुछ मेरे पास पॉइंट है, ए यूनियन बी, ठीक, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ भाई, ए और बी के एलिमेंट लेने हैं, उसमें से जो कॉमन एलिमेंट है उनको केवल वन टाइम राइट करना है, ये समझना पड़ेगा। दूसरा मेरे पास क्या है, इंटरसेक्शन में क्या है भाई, ए और बी मेरे पास दो सेट हैं, ठीक, और ये मत समझना मैं ए बी का एग्जांपल ले रहा हूँ तो कहीं सी लिखा हो आप सेट ही नहीं मानिएगा, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ कितने भी सेट हो सकते हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई इंटरसेक्शन में क्या होगा, जितने मेरे पास सेट हैं उसमें जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या आएंगे, इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है डिफरेंस में क्या आएगा, हमको ए के सारी एलिमेंट लेने हैं बट जो बी में ना हो, ठीक, जो अगर बी में है उनको हटा देना। तो ये हमने वेन डायग्राम से समझा था कैसे लेने हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, आउटर साइड बोल रहा है कि भाई ए के जो आउटर साइड है ना पूरा यूनिवर्स, वो हमको लेना है। नेक्स्ट सिमेट्रिक डिफरेंस जो हमने बताया था, बी माइनस ए यूनियन, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक, सिमेट्रिक डिफरेंस यही होता है। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या हुआ, एक कुछ नहीं हुआ भाई, तो खाली कंफ्यूज बनाने के लिए दे दिया यहाँ पे। अगर यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे, क्या अगर डिसजॉइंट सेट की बात करेंगे तो ये रहेगा ना, ए बी के बीच में कुछ कॉमन नहीं, ए बी के बीच में कॉमन नहीं, ये क्या है, इसके बीच में गैप है। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, पाई आएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट हो गया, इसको हटा देते हैं। अब कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, देखते हैं, की पॉइंट्स दिए हुए हैं। ए माइनस बी को मैंने पहले बता दिया, ए इंटरसेक्शन बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं, इसका ऑलरेडी मैंने बता दिया। ए डेल्टा बी को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी में से हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकाल देंगे, बता चुके हैं। ए, हाँ, इसको देखते हैं, अब क्या बोल रहे हैं भाई, मेरे पास क्या ए ट्रांसपोज का हमने क्या किया, ट्रांसपोज, ये क्या होगा, ए कैसे होगा समझिए इसको, ठीक है, इसको हम यहीं पे राइट डाउन करते हैं, आप समझिए, या फिर हम इसको यहाँ पे समझाते हैं।
तो मेरे पास क्या है, एक ये, ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें क्या है मेरे पास, एक सेट ए है। अगर ए ट्रांसपोज की बात किया जाए, हम किस एरिया की बात कर रहे हैं, ए के आउटर, ए के आउटर कितना एरिया, क्या एरिया है मेरे पास, ये है, ए के आउटर एरिया की बात कर रहे हैं। अब ए ट्रांसपोज के बाद फिर ट्रांसपोज लगा दिया जाए, आप समझिएगा, ए ट्रांसपोज के ऊपर फिर ट्रांसपोज लगा दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, अब यहां क्या करेंगे, यूनिवर्सल में क्या माइनस करेंगे, ए ट्रांसपोज, यूनिवर्सल में क्या माइनस करेंगे, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या था, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया पूरे, ये क्या है पूरा, ठीक, ये पूरा मेरा यूनिवर्स है, समझिएगा, यूनिवर्सल मेरा क्या है, ये पूरा है ना, ठीक, ये पूरा क्या है मेरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक, पूरा यूनिवर्सल है। अब यूनिवर्सल में ये ट्रांसपोज वाला ये जो एरिया है ये हटाएंगे तो क्या बचेगा, बीच वाला बचेगा ना, बीच वाला, ये क्या है मेरा ए, तो बीच वाला बचेगा कि नहीं, तो जो बीच वाला जो बचेगा वही तो मेरा ए है, तो ए ट्रांसपोज ऑफ, ट्रांसपोज या एलिमेंट्री बोल सकते हैं, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा, ए। समझ में आया कि नहीं, ए एलिमेंट्री ऑफ, उसका भी अगर एलिमेंट्री निकालेंगे तो मेरे पास वही सेट दोबारा आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। आगे आते हैं, अब क्या बोला है, ठीक है, ए यूनियन ए ट्रांसपोज इक्वल टू यू, सिंपल है, ये समझ में आना चाहिए, ये समझिए यहाँ पे। अगर हम बात कर रहे हैं मेरे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक, इसमें क्या मेरे पास ए है, ए का ट्रांसपोज कौन सा एरिया कवर करेगा, ये वाला एरिया कवर करेगा, आउटर रिंग, ठीक है, ए कौन सा एरिया कवर करेगा, ये वाला एरिया कवर करेगा, ठीक। अगर हम दोनों का यूनियन निकालेंगे तो मेरा पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा कि नहीं, पूरा यूनिवर्सल सेट आएगा कि नहीं, वही तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ठीक है। क्या हुआ, अब नेक्स्ट बात करते हैं ए इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री। अगर दोनों का हम इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल टू क्या बता रहा, 5। कैसे होगा देखते हैं, इसको भी आप समझिए। मेरे पास अगेन क्या है, यूनिवर्सल सेट है, इसमें क्या है ए, ठीक। अगर हम बात करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट्री, कौन सा एरिया की बात कर रहे हैं हम, आउटर मोस्ट एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, और एक किसकी बात कर रहे हैं, इस एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए ऊपर एरिया और बीच में एरिया, ठीक, दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, ये अपना बाहर एरिया कवर कर रहा है, ये अपना यहाँ पे अंदर एरिया कवर कर रहा है, दोनों में क्या है, कोई कॉमन नहीं। अगर हम बात करेंगे इंटरसेक्शन की तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे 5, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल टू 5, सिंपल, समझ में आया। एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, ये आप कर लेंगे अपने मन से ही, बहुत सिंपल एग्जांपल है, क्या, ए यूनियन बी, दोनों को मर्ज कर दिए, कॉमन जो एलिमेंट है उनको वन टाइम लिखे, ए इंटरसेक्शन बी जो कॉमन है 2 3 वो लिख दिए, ए डेल्टा बी कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी में से क्या हटा देंगे, ए यूनियन बी में क्या हटा देंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी में क्या 1 2 3 4 उसमें हटा दिए, 2 3 हटा दिए, तो 1,4 मिला, तो मेरा क्या है, ए डेल्टा बी सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है 1,4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये सारी वही बातें लिखी हैं जो हमने देखा है, ठीक, जो हमने देखी है सारी वही बातें लिखी हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। अब यहाँ पे अगर देखें तो मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए और बी भी दिया हुआ है मेरे पास। अब क्या पूछा गया, ए यूनियन बी, सिंपल है, दोनों को मर्ज करेंगे, इसमें कॉमन है उनको सिंगल बार लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन है 3,4 वो लिखेंगे, ए माइनस बी में क्या करेंगे, एक ए के सेट के वो एलिमेंट लिखेंगे जो बी में ना हो, तो बी में कौन से नहीं है, 1 और 2, बी में नहीं है तो 1 और 2 लिखेंगे, बी माइनस है, बी सेट के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, 5 और 6 नहीं है तो 5 और 6 लिखेंगे। ए ट्रांसपोज यूनिवर्सल में से ए हटा दिए, यूनिवर्सल कहाँ से स्टार्ट था, 1 से लेके 8 तक, ए कहाँ से स्टार्ट है 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक एलिमेंट हटा दिए, क्या बचे मेरे पास 5 6 7 8 बचे कि नहीं। अब बात करते हैं ए डेल्टा बी की, ए डेल्टा बी क्या है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 माइनस
ए इंटरसेक्शन बी क्या है 3 4, तो 3 4 हटा देंगे 1 2 5 6, 1 2 5 6 मेरे पास बचेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, समझिएगा क्या पूछा, ए माइनस बी निकालना है। ए माइनस बी क्या निकालेंगे, ये तो देख के निकाल देंगे। आप लोग बताइएगा ए माइनस बी हम यहाँ पे क्या लिखें, ए माइनस बी हम यहाँ पे क्या लिखें, आप ही लोग बताइएगा। ए सेट मेरे पास ए है, बी है, तो हम लिख रहे हैं, इसको समझिएगा 1 1 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं एंड 5। बताइएगा सही है कि नहीं, 1 3 5 सही है। ए माइनस बी क्या होता है, ए के वो एलिमेंट लेने जो बी में ना हो, ठीक है। तो ए के कौन से एलिमेंट जो बी में नहीं है, 1 3 5 बी में नहीं है, तो हम इसको ले लेंगे। तो ये मेरा आंसर हो गया, एक कौन सा पार्ट, ऑप्शन ए को मार्क करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, यूनिवर्सल सेट दिया ए और बी दिए हुए हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, इसका कोई काम ही नहीं तब यूनिवर्सल सेट का। जब ए इंटरसेक्शन बी निकालने तो उसका कोई काम ही नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी तो बता चुके हैं, दो मेरे पास सेट दिए हुए हैं, सिंपल बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे कॉमन मिल रहा है क्या कुछ, कॉमन तो इसमें हमको नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा समझिएगा इसको। ए क्या मेरा इवन नंबर है, इवन है कि नहीं, 2 4 6 8 10। बी क्या मेरा ऑड नंबर है, ऑड और इवन में कुछ कॉमन मिल सकता है, नहीं मिल सकता, तो मेरे पास एम्प्टी सेट मिलेगा, या फिर इसको बोल सकते हैं 5, ठीक। तो ये मेरा ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या बताया भाई, ए इक्वल टू इवन नंबर्स लेस देन 10। अब इसको हम बना लेते हैं। ए क्या है, इवन नंबर लेस और इक्वल टू 10। तो इवन नंबर लेस और इक्वल टू 10 कौन कौन से होंगे, 2 4 6 8 10, क्योंकि बोला लेस और इक्वल टू, तो 10 भी हम काउंट कर सकते हैं, ठीक। बी क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। अब भाई 1 to 10 में मल्टीपल ऑफ 3 क्या होंगे, 3 6 9, यही तो आएगा, 12 आएगा, 12 ले नहीं सकते, क्यों, लेस और इक्वल टू क्या है मेरे पास 10, समझिएगा, ठीक। अब इसमें अगर हमसे पूछा जाए ए क्या पूछा, डेल्टा बी, ए डेल्टा बी हमसे पूछा गया है, ठीक। ए डेल्टा बी क्या होता है मेरे पास, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन, यही तो होता है, ठीक। ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन, इसको हटा देते हैं। मेरे पास क्या रहता है, इसको हटा देते हैं, ए इंटरसेक्शन, ओके, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ए यूनियन बी मेरे पास क्या है यहाँ पे, 2 4 6 8 10 3 9, ठीक, क्योंकि 6 कॉमन है तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ए यूनियन बी की, तो मेरे पास क्या मिलेगा, 2 4 6 8 10 3 9, यही तो मिलेगा। अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी की, तो हमको क्या मिलेगा 6, क्योंकि 6 तो कॉमन है दोनों में, ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या बात करें, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो 6 है, ठीक है, आप समझिएगा, कहने का मतलब ए यूनियन बी में वो एलिमेंट हटाने हैं जो ए इंटरसेक्शन बी में है, ठीक। ए इंटरसेक्शन बी में, ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, 6 है, केवल 6 ही एलिमेंट है। ए यूनियन बी में 6 कहाँ पे, ये 6 अगर हटा देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे, अगर यहाँ से 6 हटा देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 4 8 10 3 9, ठीक। अगर इसको सही फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या होगा मेरे पास, 2 3 4 8 9 10, 2 3 4 8 9 10, तो ये वाला मेरे पास ऑप्शन होगा। अगर इसका हम ऑर्डर चेंज करके लिखेंगे तो यही वाला तो ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्या बोला गया भाई, ए माइनस, ओके, बोला गया ए माइनस बी जो है मेरा, ठीक है, ये क्या होगा, सिंपल है, कुछ करना नहीं, 2 सेट ले लिए मैंने, ए ले लिया, बी ले लिया, 2 सेट मेरे पास ए बी आ गए, ठीक। ए माइनस बी की बात कर रहा वो, तो ए माइनस बी मेरे पास क्या है, ये एरिया, ठीक है। उसमें क्या करना है, माइनस क्या करना है, ए करना है, और माइनस ए करेंगे तो ए एरिया में जितने एलिमेंट हैं इनको हम नहीं लेंगे, किसको लेंगे, इन एलिमेंट को लेंगे। तो ये मेरे पास क्या मिला, हमको क्या मिला, ए इंटरसेक्शन बी, यही तो मिला, समझो बात।
ए माइनस बी क्या है, ये वाला पार्ट है। अब ए माइनस बी ये वाला जब पार्ट है, फिर हम क्या कर रहे हैं, ए में माइनस करें। ए में माइनस क्या कर रहे हैं, ये वाला पार्ट अगर हम ए में माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, यही वाला पार्ट बचेगा, यही तो बचेगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो यही ये क्या मेरा, ये मेरा पार्ट क्या होता है, इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल ऑप्शन ए इंटरसेक्शन बी पे टिक मारेंगे, आगे चलेंगे। ओके, अब मेरा नया टॉपिक आया डी मॉर्गन एंड अलजेब्रा ऑफ सेट्स, इसको देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ मेरे पास रूल्स हैं, इनको देख लेते हैं। ठीक, ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, उसमें होता क्या है, अगर मेरे पास यह समझिए, ठीक, ए, मेरे पास अगर क्या लिखा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या, अगर इसको कॉम्प्लीमेंट को अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट तो वैसे ही आ जाएगा, बट यूनियन की जगह क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, और बी कॉम्प्लीमेंट वैसे आ जाएगा। क्या होगा इसमें, होता है क्या है, जो अंदर का ऑपरेशन होता है वो चेंज हो जाता है कॉम्प्लीमेंट से। क्या चेंज हो जाता है, अंदर का जो ऑपरेशन है वो चेंज हो जाता है। यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। अगर यही बात करें ए इंटरसेक्शन बी की, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बस क्या क्या चेंज होगा यहाँ पे, ऑपरेशन अंदर का जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया, इसको हटाते हैं। बात करते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कॉम्प्लीमेंट फ्लिप्स द ऑपरेशन, ये सही बोल रहा भाई। अगर यूनियन होगा इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन होगा यूनियन हो जाएगा, सिंपल। अलजेब्रा लॉ ऑफ सेट्स, इसमें देखते हैं आइडेम्पोटेंट, आइडेंटिटी, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एब्जॉर्प्शन, ये कुछ रूल्स डिफाइन कर दिए। इससे क्या होगा, अगर हमको कोई इक्वेशन दी हुई है सेट्स में, उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमको ये याद रहेगा। नहीं तो हमको बनाना पड़ेगा ना, वेन डायग्राम बनाएंगे या फिर कुछ दिमाग लगाएंगे, उससे बढ़िया कि हम डायरेक्ट ये इक्वेशन अगर हमको याद है, समझ में आ रही है, डायरेक्ट हम उसको पुट कर सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है, आइडेम्पोटेंट क्या बोल रहा है, ए यूनियन ए इक्वल टू ए। अब कोई मेरे पास सेट है, आप समझिएगा क्या सेट है, 1 2 3, किसी ने बोला भाई ए यूनियन ए निकालना है, ठीक है, ए यूनियन ए निकालना मुझे, ठीक। अब ए यूनियन ए कैसे निकालते थे, जो मेरे पास इसके जो एलिमेंट होंगे उसके एलिमेंट मर्ज करते थे, कॉमन हटा देते। तो मर्ज करेंगे 1 2 3, फिर 1 2 3 आएगा तो ठीक है, उसमें कॉमन क्या है, उसको सिंगल टाइम लेंगे, कॉमन हटाते नहीं पूरा, कॉमन क्या करते हैं, सिंगल टाइम लेंगे। तो कॉमन क्या इसमें आएगा, 1 2 3, ठीक है। इसमें 1 2 3 दो बार रिपीट होगा तो हम क्या लिखेंगे, सिंगल टाइम लिखेंगे 1 2 3। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ए, यही तो आएगा। अगर ए यूनियन ए करेंगे क्या आ गया, 1 2 3, 1 2 3। अब सेट में रिपीटेटिव तो ले नहीं सकते, तो 1 2 3 एक ही बार लिखेंगे। जब एक ही बार 1 2 3 लिखेंगे उसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ उसका मतलब, ए वही तो है 1 2 3। इसको हटा देते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट की। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन ए, वो भी सेम रहेगा। अब भाई ए है मेरे पास कोई सेट, ठीक है, ए मेरे पास कोई सेट है 1 2 3। अगर ए इंटरसेक्शन ए की बात हम करेंगे तो ए में अगर ए को ही कॉमन करेंगे तो हमको क्या, ए ही तो मिलेगा भाई। 1 2 3 है, दूसरे में 1 2 3, दोनों का कॉमन क्या होगा मेरे पास, दोनों का कॉमन होगा 1 2 3। तो इसमें भी कुछ सोचना नहीं है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ए यूनियन फाई, ठीक है, ए यूनियन फाई का मतलब भाई मेरे पास ए सेट है, उसमें हम फाई ऐड करेंगे, कुछ ऐड होगा कुछ ऐड ही नहीं होगा, यही तो बचेगा। वहाँ फाई क्या है, एम्प्टी है ना, फाई क्या है, नल सेट है। तो नल को किसी में ऐड करने कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब है क्या, नहीं है। तो हमको क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा। तो क्या लिखा है यहाँ पे, ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, करेक्ट है। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इक्वल टू ए, ठीक भाई। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, उस यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या होता है, सारे सेट आ जाते हैं, ए बी सी जितने भी सेट होंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाएंगे, ठीक। अब हमसे कोई बोलेगा भाई जो मेरा एक सेट है, ठीक है, और जो यूनिवर्सल सेट है उसके बीच में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है समझो, कॉमन तो वो सेट ही आ जाएगा। कैसे है ये मेरा क्या है यूनिवर्सल, इसमें क्या है सेट मेरा ए, ठीक है, ठीक। यूनिवर्सल तो ये क्या हुआ, पूरा हुआ, ठीक है, पूरा क्या हुआ, यूनिवर्स हुआ। अब इसमें मेरा सेट क्या है, मेरा सेट तो यही है ना, मेरा सेट यही है। अब टोटल में से अगर टोटल में से और इसमें से अगर दोनों में से कोई कॉमन मिलेगा तो क्या यही तो कॉमन मिलेगा,
ए और यूनिवर्स में अगर कॉमन देखेंगे, यूनिवर्सल में कॉमन कॉमन देखेंगे, यही तो मिलेगा हमको कॉमन। ये क्या है, खुद ही सेट ए है। तो कहने का मतलब है अगर इंटरसेक्शन हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन ऑफ यूनिवर्सल सेट, हमको ए मिलेगा। ठीक है, इसको यहाँ से इरेज करते हैं। अब मेरे पास क्या है, प्रॉपर्टीज है कुछ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है मेरे पास, यहाँ समझिए, ए इंटरसेक्शन अगर मेरे पास क्या है बी यूनियन सी है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ठीक, कैसे करेंगे, ये जो मेरे पास रहेगा ये इससे, ठीक है, इंटरसेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन का मार्क है मेरे पास, और जो ये वाला है यूनियन, ये बीच में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या गया, ए इंटरसेक्शन सी कर देंगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी इधर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अब इसको अंदर अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे, ऑपरेशन करेंगे, तो ये बीच वाला जो मेरे पास ऑपरेशन है सेंटर में आएगा। ठीक, और जो ये ऑपरेशन कर रहे हैं ये इसके साथ आ जाएगा और ये इसके साथ ऑपरेशन आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। इसका उल्टा भी हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, इसको हटाते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, इसको कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन कहाँ आएगा, बीच में आएगा, फिर क्या आएगा, ए यूनियन सी। ऐसे तो लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं। चलो इसको हटा देते हैं, बात करते हैं एब्जॉर्प्शन। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को अपने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इक्वेशन के अंदर, डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि भाई मेरे पास बड़ी इक्वेशन है, उसको मैंने छोटा कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया, सारे एलिमेंट को एब्जॉर्ब करके उसको छोटा कर दिया। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप इसको देखिएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बोला गया ए। ठीक है, अगर इसको बात करेंगे कि भाई ये करेक्ट है कि नहीं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, वेन डायग्राम से देख सकते हैं, ए बी। ठीक, ये मानते हैं ए, इसको मानते बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी किस एरिया की बात हो रही है, इस एरिया की बात हो रही है। ठीक, उसका यूनियन किसके साथ करना है, ए के साथ। ए के साथ यूनियन करेंगे तो पूरा ये भी, यही तो पूरा आएगा, समझ रहे हो कि नहीं, ये पूरा आ जाएगा। अब जब यूनियन में ये आएगा तो ये मेरा सेट क्या है, पूरा ए है, किसके आ गया, ए के बराबर। सेम वे में उसको भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। ओके, ये तो हिल जा रहा है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मेरे पास एग्जांपल्स सिंप्लीफाई, ये बोला कि भाई ये मेरे पास क्या है, एक एग्जांपल, इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, सिंप्लीफाई इसको करते हैं, कहाँ करते हैं, मेरे पास एग्जांपल क्या दिया हुआ है आप समझिएगा। इसको हम व्हाइट में ले लेते हैं, एक बार एग्जांपल को देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ट्रांसपोज। ठीक है, ओके, ए इंटरसेक्शन क्या दिया, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री, यही तो दिया है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, उसमें क्या था कि अगर मेरे पास ए इंटरसेक्शन, ठीक है, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री लिखा है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको इसके अंदर ले जाएंगे, क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, फिर यूनियन बीच में आएगा, फिर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी ट्रांसपोज। तो ये कह सकते हैं क्या, ये डायरेक्टली मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डायरेक्टली मेरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि नहीं। ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है मेरा डायरेक्ट यहाँ पे, तो अगर हम बात किए थे पहले बी यूनियन बी ट्रांसपोज की अगर बात करेंगे, ये मेरे पास क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा कि नहीं, पहले देख चुके हैं। तो अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल की, तो हमको क्या मिलेगा, ए सेट मिलेगा। समझ में आया कि नहीं, काफी इजी था ये। ए इंटरसेक्शन ऑफ यूनिवर्सल सेट इक्वल टू ए, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल टू यूनिवर्सल, सिंपल है। नेक्स्ट आते हैं, कुछ और क्या मेरे पास है इसमें, नेक्स्ट
एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में क्या दिया मेरे पास, एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, बोला है मेरे से ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री निकालना। ठीक है, निकालते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, निकालते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी क्या होता है, दोनों में जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी मर्ज कर देंगे। तो 1 2 3 मैंने लिख लिया, ठीक, 3 दो बार आया हुआ लिखेंगे नहीं, एक ही बार लिखेंगे, 4 एंड 5, ठीक, ये मेरा हो गया ए यूनियन बी। अब इसका किसी ने पूछा कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, यही तो लिखेंगे, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल क्या मेरे पास 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मेरे पास क्या 1 2 3 4 5, तो मेरे पास क्या बचेगा 6 ही तो बचेगा। अब भाई यूनिवर्सल में क्या करेंगे, वो एलिमेंट लेने हैं, वो एलिमेंट यूनिवर्सल में जो लेने हैं, जो एलिमेंट ए यूनियन बी में प्रेजेंट ना हो, समझ रहे हो कि जो एलिमेंट ए यूनियन बी में प्रेजेंट ना हो, तो ए यूनियन बी में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, 6 नहीं प्रेजेंट है, 5 तक तो है, 1 to 5 है, 6 प्रेजेंट नहीं है, तो 6 मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 6 कहीं पे है, इसको मार्क कर। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ये तो अभी मैंने करवाया था, ठीक है, ये अभी मैंने करवाया था, इसमें क्या आंसर आया था, ए आंसर आया था, ठीक, इससे पहले इसको मैंने करवाया था, इसमें ए आंसर आया था, इसको हम स्किप करते हैं। अब बात करते हैं यूजिंग एब्जॉर्प्शन लॉ इक्वल्स, ये तो पूरा एब्जॉर्प्शन लॉ ही लिखा हुआ है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो जाएगा मेरा, ए के बराबर आ जाएगा, इसका भी कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या है मेरे पास, ए यूनियन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये भी क्या है ये समझिए, ये भी मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। अगर देखा जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन, ठीक, बी, समझिएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी ट्रांसपोज, ऐसे तो इसको लिख सकते हैं। तो बी इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट्री अगर देखेंगे वो क्या होगा, 5 होगा, 5 होगा कि नहीं, दोनों के बीच में कुछ कॉमन मिलेगा, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट्री आउटर एरिया हो जाएगा, बी अंदर है, तो अंदर बाहर कुछ हमको कॉमन मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेरे को कॉमन क्या मिलेगा, कुछ नहीं, तो हम क्या लिखेंगे 5। तो अगर हम बात करें ए यूनियन 5, जो अभी मैंने पढ़ा हुआ था, ए यूनियन 5 की बात करें तो हमको क्या मिला था वहां से ए, तो 5 तो कुछ नहीं है, 5 को अगर सेट में मिक्स करेंगे 5 तो कुछ नहीं रहेगा, मिलेगा क्या हमको, यही सेट तो मिलेगा। समझ में आया कि नहीं, तो कहने का मतलब इसमें भी मेरा ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं नए चैप्टर की, जिसका नाम है कार्डिनैलिटी ऑफ टू सेट, क्योंकि कार्डिनैलिटी आगे 3 सेट की भी आएगी, अभी क्या है कार्डिनैलिटी ऑफ 2 सेट। देखते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ 2 सेट। कार्डिनैलिटी का मतलब ये होता है कि भाई हम उसमें नंबर ऑफ क्या देखेंगे, एलिमेंट देखेंगे कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट के हिसाब से उसकी कार्डिनैलिटी निकालेंगे सेट की। कैसे निकालेंगे, 2 अगर मेरे पास एलिमेंट हो, अगर हमसे कोई पूछे, इसको हम बैक करते हैं, यहाँ पे बैक करते हैं, इसको एक ओपन करते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आप समझिएगा, यहाँ पे कार्डिनैलिटी अगर हमसे पूछा जाए, ठीक है, ए यूनियन बी, ठीक, ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, दिमाग लगाइएगा, कार्डिनैलिटी में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते हैं, आप देखिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट हम क्या करेंगे, एन ऑफ ए, ठीक है, तो सेट ए में कितने एलिमेंट है प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ए और बी के एलिमेंट को क्या कर दिया हमने, मर्ज कर दिया, ठीक। अब इमेजिन करो, ठीक है, हम यहाँ पे एक डायग्राम बना रहे हैं, आप बताइएगा, ए है ये बी है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए ये हो गया, बी के क्या हुए ये हो गए, ठीक। अगर हम देखेंगे दोनों सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस बी किया, तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट है जो बीच में बात कर रहे हैं, ये 2 टाइम्स आ गए, कितना आ गया 2 टाइम्स, 2 टाइम्स आए कि नहीं, एन ए प्लस एन बी करेंगे 2 टाइम्स आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक टाइम इसको घटा देंगे,
ठीक, तो हम क्या करेंगे माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी हटा दें, ये मेरा फॉर्मूला होता है। समझ में आया कि नहीं? इसको इरेज कर दें। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। यहीं पे तो यही तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ एलिमेंट किसका ए यूनियन बी के कैसे होंगे, एन ए प्लस एन बी। ठीक है, दोनों को मर्ज करेंगे, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। क्यों क्यों यहाँ पे माइनस कर रहे हैं? इसको माइनस करने की यहाँ पे वजह क्या है आप समझिए। माइनस करने की इसकी वजह ये है कि मेरे पास जो सेट है उसमें ये 2 बार आ गया। हमको काउंट कितनी बार करना है? 1 टाइम करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 बार आ गया, 1 टाइम घटा देंगे तो 1 टाइम ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन एन ए इंटरसेक्शन बी। ये देखो यहाँ ये वही सेम स्टेटमेंट लिखा है जो मैंने बताया यहाँ पे। अब क्या बोला कि भाई मेरे को केवल क्या निकालना है, ए निकालना है। अब कोई किसी ने बोला कि भाई हमको सेट ए निकालना है, समझिए यहाँ पे पीछे फिर से आते हैं यहाँ पे। ये मेरा सेट है, 2 सेट है, 2 सेट है, समझिएगा। कोई बोला ए ये है बी ए, समझिएगा। ठीक, हमको ओनली ए, केवल इस एरिया पे हमको चाहिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ये वाले अगर निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे एन ए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। एन ए का मतलब क्या हुआ, इस पूरे एरिया की बात करें उसमें से क्या घटा देंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जो कॉमन वाला रहेगा ये वाला, ये क्या करेंगे हटा देंगे, तब मेरे को केवल ए में नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे हमको मिल जाएंगे कि नहीं। सिंपली सेम वे में बी में अगर हमको निकालना होगा क्या करेंगे, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट बी में केवल निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक, नेक्स्ट आगे आते हैं। ओनली ए ओनली बी अगर हमको निकालना ऐसे निकाल सकते हैं। हमने एग्जांपल देखा। अगर हमसे बात करें एग्जैक्टली 1, ठीक है, क्या बात कर रहा है एग्जैक्टली 1। एग्जैक्टली 1 का यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि आप इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे डायग्राम बना के समझाते हैं, समझिएगा। एग्जैक्टली 1 की बात ये कर रहा है कि भाई मेरे पास एक सेट ये है, एक सेट ये है, 2 सेट है मेरे पास, ए है, इसको मानने बी। एग्जैक्टली 1 का मतलब वो बात कर रहा है भाई, ठीक, इसकी ठीक, उसमें कॉमन एलिमेंट की वो बात नहीं कर रहा। किसकी बात कर रहा? ओनली ए ओनली बी की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसको हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आप समझिए। एन ऑफ ए, जो नंबर ऑफ एलिमेंट ए में है उनको काउंट करेंगे, प्लस एन ऑफ बी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी में काउंट करेंगे, उसमें क्या करेंगे 2 टाइम्स क्या घटा देंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे। आ जाएगा कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? यही यहाँ पे बोला गया था। ठीक है, बाकी डी मॉर्गन का तो पता ही है, हमने बताया था। और कार्डिनैलिटी में भी डी मॉर्गन का क्या रहेगा, अगर एक्सपेंड करेंगे इसको, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑपरेशन चेंज हो जाएगा। ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, यूनियन था, यहाँ पे इंटरसेक्शन आगे चेंज हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आगे कुछ है? ठीक है, ओके, ठीक है, इसको छोड़ते हैं, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं ऑलरेडी। बात करते हैं इसकी। एक क्वेश्चन मेरे पास है, क्या बोल रहे हैं कि भाई मैथ नंबर ऑफ मैथ फिजिक्स, ठीक, मैथ 60 फिजिक्स 40, स्टूडेंट की बात है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथ में कितने हैं, 60 हैं, ठीक है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट फिजिक्स में कितने हैं, 40 हैं, एंड बोथ
एन, ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट मैथ में, एक काम करते हैं इसको, यहीं पे मज़ा नहीं आ रहा, ठीक, इसको क्या करते हैं नेक्स्ट में ले चलते हैं, ठीक। मैथ में कितने 60 40 20, इसको हम नेक्स्ट में करते हैं, तो यहाँ करने में थोड़ा मजा आएगा, ठीक। तो एन ऑफ जो मैथ के स्टूडेंट कितने थे 60 थे, ठीक। एन ऑफ फिजिक्स के स्टूडेंट कितने 40, एन ऑफ, ठीक है, कॉमन जो एलिमेंट है मैथ और फिजिक्स में इंटरसेक्शन भी 20 है, ठीक। अब पूछा क्या गया है भाई, हमको वो स्टूडेंट चाहिए जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं एटलीस्ट एक सब्जेक्ट, इसका मतलब समझो। यहां से एक बार डायग्राम बना के समझाओ, ये मेरे पास मैथ है, ये मेरे पास फिजिक्स है, पूछा गया एटलीस्ट एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ये क्या एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये क्या एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये तो मैथ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बीच वाले क्या दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बीच वाले दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बट पॉइंट यहाँ पे क्या बोला एटलीस्ट कम से कम एक सब्जेक्ट, तो दोनों पढ़ रहे हैं इसका मतलब एक भी तो पढ़ेंगे, मैथ भी तो पढ़ेंगे फिजिक्स भी पढ़ेंगे, एटलीस्ट का मतलब ये यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, समझ रहे हो, ग्रेटर और इक्वल टू 1, ग्रेटर और इक्वल टू 1, एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ ग्रेटर और इक्वल टू, एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट 1 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ समझिएगा इसमें, एटलीस्ट 1 का मतलब हुआ कि ग्रेटर और इक्वल टू 1 होने चाहिए, जरूरी नहीं कि 1 ही हो, 2 भी हो सकते 3 भी हो सकते, बट ग्रेटर और इक्वल टू 1 होना चाहिए, एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर इक्वल। तो ये हमसे बात किसकी कर रहा है, अगर आप देखिएगा इसको भी लेना, इसको भी लेना, इसको भी लेना, तो हमको हमसे वो बात किस चीज की कर रहा है, बात कर रहा है हमसे कि भाई हमको क्या चाहिए, मैथ और फिजिक्स का यूनियन चाहिए, यूनियन में ही तो सारे आज पूरा एरिया आ जाएगा ना, यूनियन में मेरा इधर वाला भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, कॉमन भी आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे 60 प्लस 40 माइनस 20, यही तो करेंगे, एनएम एनपी माइनस जो इंटरसेक्शन है उसको माइनस करेंगे, 60 प्लस 40 माइनस 20 इक्वल टू 80, आएगा कि नहीं, ठीक है। अगर किसी ने पूछा केवल हमको ओनली मैथ चाहिए, ठीक है, हमको फिजिक्स के स्टूडेंट नहीं जो केवल मैथ पढ़ रहे हो, ओनली मैथ में क्या आएगा, तो मैथ के कितने 60 स्टूडेंट, उसमें से क्या घटा देंगे, कॉमन वाले हटा देंगे माइनस 20, तो मेरे पास कितने आ जाएंगे 40। ऐसे किसी ने पूछे मेरे को ओनली फिजिक्स के चाहिए, तो फिजिक्स में कितने हैं 40, माइनस कॉमन हटा देंगे 20, समझ में आया कि नहीं, ठीक, बहुत ही सिंपल है, ओके, किधर गया ये, यही बात हम लोग कर रहे थे, यही सारी चीजें तो पूछी गई इसमें, वही सारी चीजें। नीदर का मतलब क्या हुआ, जो समझ रहे हो, नीदर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर देखोगे उसने क्या बोला कि मेरे पास 100 स्टूडेंट है, 100 क्या यूनिवर्सल है, ठीक है, 100 में से कितने स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, तो टोटल मेरा क्या था 80, यूनियन क्या आ रहा था 80 आ रहा था ना, तो 100 में 80 माइनस कर देंगे 20 आ जाएगा, सिंपल है, कोई लॉजिक नहीं, वेरी सिंपल, आगे आते हैं, ये तो वही क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन जो हमने बोला था, नीदर वाला आ गया यहाँ पे 100 स्टूडेंट 60 40, तो अगर नीदर वाले में अगर निकालेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, सिंपल ऑप्शन, इसको स्किप करते हैं, इसमें तो कोई काम ही नहीं करना है। अब बात करते हैं 30 प्ले क्रिकेट, 20 प्ले टेनिस, 10 प्ले बोथ, ठीक, तो एन ऑफ क्रिकेट सी मान लेते हैं क्रिकेट को कितने 30, एन ऑफ टेनिस टी मान लेते कितने हैं मेरे पास 20, और एन ऑफ क्रिकेट दोनों खेल लेना, दोनों का मतलब एन ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन ऑफ टेनिस इक्वल टू 10, ठीक। अब क्या बोले हाउ मैनी प्ले एटलीस्ट 1 गेम, एटलीस्ट 1 का मैंने बता दिया था पहले ही, एटलीस्ट 1 का मतलब ग्रेटर इक्वल टू 1 होना चाहिए, उस केस में हम क्या निकालेंगे यूनियन निकालेंगे, क्या निकालेंगे यूनियन निकालेंगे, एन ऑफ सी यूनियन टी, ठीक है, यूनियन निकालेंगे ना, तो क्या होगा एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, यही तो होगा,
अब इसकी बात करें, मेरे पास क्या है 30 प्लस 20 माइनस 10, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 40। 40 आएगा कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, 40 मेरे पास ऑप्शन में है, ऑप्शन में टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब बात किया है यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दे दिया है और बोला है ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हमको निकालें। आप समझिए इसको क्या बोला गया। अब एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री हमको फाइंड करनी है। फाइंड करनी कैसे फाइंड करेंगे आप समझिए। एन ऑफ, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री, लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों बताओ, क्या हम इसको ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री लिख सकते हैं? कैसे लिखेंगे? डी मॉर्गन लॉ से। डी मॉर्गन लॉ क्या बोलता था कि अगर मेरे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक, उसको अगर अंदर एक्सपेंड करेंगे तो यूनियन से इंटरसेक्शन हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यही तो होगा, यही तो बोल रहा था मेरा डी मॉर्गन लॉ। समझ में आया कि नहीं? ठीक, यही तो मेरा डी मॉर्गन लॉ बोल रहा था। तो हमको करना क्या है, ए यूनियन बी निकाल लेना पहले। ठीक, ए यूनियन बी निकालना यहाँ पे कितना आसान है, सिंपल है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी निकालना काफी सिंपल है। तो एन ए प्लस एन बी कितना हुआ 200 प्लस 300 माइनस क्या करेंगे 100 करेंगे, 3 2 5, ठीक, 500 माइनस 100 400। ठीक है, तो मेरे पास 400 क्या आ गया, ए यूनियन बी आ गया। अब क्या बोला, इसका कॉम्प्लीमेंट ही निकालना है। ठीक है, एन ऑफ ये आ गया, अब इसका क्या निकालना, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल में समझिएगा, यूनिवर्सल में हम क्या माइनस करेंगे, ए यूनियन बी माइनस करेंगे, यही तो कॉम्प्लीमेंट्री आएगा। यूनिवर्सल सेट मेरा पास कितना है 700, 700 में क्या माइनस किया, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी मेरे पास कितना आया 400, 400 आया कि नहीं, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा यहाँ पे 300, 300 आएगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट थे 400, यूनिवर्सल में 700 थे, 700 में से हम 400 हटा देंगे तो क्या मेरे को मिलेगा 300, ये मेरा आंसर रहेगा। तो ऑप्शन सी मार्क करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, इन सर्वे 63% लाइक चीज। ओके, तो टोटल अगर यूनिवर्सल की बात करेंगे, ये क्या होगा 100 होगा कि नहीं, 100% होगा भाई। परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज मैक्सिमम कहाँ 100% जाएगा ना। 100% के अंदर क्या बोला गया भाई, एन ऑफ चीज को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं कितना 63। अब परसेंटेज हम नहीं लिखेंगे, केवल वैल्यू लिखेंगे क्योंकि हमको कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है। तो एन ऑफ एप्पल के लिए ए लिखेंगे, एन ऑफ ए इक्वल टू 76। अब हमसे क्या पूछा है, इफ एक्स इज लाइक बोथ, अगर एक्स जो मेरे पास हैं लोग वो दोनों को लाइक कर रहे हैं, ठीक, तो रेंज ऑफ एक्स क्या होगी, एक्स की रेंज क्या होगी। समझिए, काफी अच्छा क्वेश्चन। एक्स की पूछे रेंज क्या होगी जो बोथ दोनों लाइक कर रहे हैं, ठीक, मिनिमम से लेके मैक्सिमम कितनी होगी, आप समझिए। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, आप समझिएगा यहाँ पे, ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एन ऑफ, ठीक, ए इंटरसेक्शन सी की रेंज क्या होगी। ठीक है, इसकी पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन सी की। अगर हम बात करें ए अब बात करें ए यूनियन बी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक, आप समझिएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अब किसकी रेंज पूछ रहा, इसकी रेंज पूछ रहा। मेरे पास वैल्यूज क्या रखी है यहाँ पे समझिएगा, ठीक, 63 प्लस 76 माइनस एन ऑफ, इसको हम x मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, x, क्योंकि x बोला ही उसने, क्या बोला है, x ही तो बोला है। ठीक है, तो ये मेरे पास अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक, 63 प्लस 76, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा, इसको हम मान ले रहे हैं बाई, तो बाई इक्वल टू यहाँ पे आएगा 9639
एंड 6 139, क्या यही आएगा मेरे पास? 7 6 13 एंड 6 3 9, ठीक, यही तो आएगा माइनस एक्स। अब यहाँ पे समझिएगा रेंज कैसे निकाले। हम एक्स को इधर ले आ रहे हैं, एक्स इक्वल टू 139 बाई, ठीक। अब जो मेरा बाई है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मैक्सिमम क्या हो सकता है आप समझिए। ए यूनियन बी मैक्सिमम मेरे पास क्या हो सकता है? 100% हो सकता है कि नहीं? हमने क्या बोला, इसका मैक्सिमम क्या हो सकता है? 100%। तो ए यूनियन बी क्या मेरे पास 100% हो सकता है? मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे बाई को 100%, तो 139 माइनस 100, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? 39। एक्स की वैल्यू मेरे पास 39। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि जो मेरे पास एक्स है, एक कॉमन एलिमेंट, ठीक, जो मेरे पास कॉमन एलिमेंट क्या है, ठीक, वो 39 से स्टार्ट होंगे। मिनिमम क्या होंगे? 39। मिनिमम क्या होंगे? 39, ठीक है। क्योंकि 100% यहाँ पे 100% होना चाहिए था। 100% में आप देखिए ये क्या आएगा? 139, मतलब 39 ये ज्यादा है ना। तो मिनिमम कॉम जब 39 ज्यादा, इसका मतलब उसमें काफी सारे कॉमन एलिमेंट होंगे, तभी तो 39 ज्यादा हो रहे। तो मिनिमम जो कॉमन एलिमेंट क्या होंगे मेरे पास? 39, ठीक है। तो हमको तो ये पता चल गया कि भाई 39 से मेरे पास x बड़ा है, ठीक है। उसके बाद कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा आप समझिए, बच्चों का खेल है। ये मैक्सिमम 63 तक जा सकता है कि नहीं? बताइए बच्चों, मैक्सिमम कहां जा सकता है? 63 जाएगा कि नहीं? कैसे जाएगा आप समझिए। मिनिमम तो हमने निकाल लिया भाई, मिनिमम तो 39 इसमें है ही, 39 से कम हो ही नहीं सकते। ठीक, तो 39 से ज्यादा ही होंगे। मैक्सिमम अगर 63 हम बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं आप समझिए। तो मेरे पास जो सी चीज वाले हैं कितने? 63% हैं। 63% है चीज वाले, 76% एप्पल वाले। और हम बात करें, ठीक, मैक्सिमम जो नंबर्स होंगे, ठीक, आप इसको समझिएगा, मैक्सिमम जो नंबर्स होंगे कॉमन कितने हो सकते हैं? 76 को अगर हम लेंगे तो ये तो 63, चीज वाले तो 63 है ना, वो तो कम पड़ जाएंगे, वो 76 नहीं है। बट अगर हम चीज को लेंगे कि भाई चीज वाले मेरे पास 63 हैं, ठीक है, तो 76 एप्पल वाले भी तो चीज के अंदर आ जाएंगे। आप समझिएगा इसको, 76 एप्पल वाले भी तो चीज के अंदर आ जाएंगे, समझ रहे हो नहीं? ठीक, तो उसमें एक्स्ट्रा कुछ बच जाएंगे, वो क्या हो गए? एक्स्ट्रा एप्पल वाले। मतलब कहने का मतलब ये कॉमन मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं? 63। तो इसका कॉमन निकालने का तरीका सबसे बढ़िया ये रहता है कि भाई जो मेरे पास नंबर है उसमें जो मेरा छोटा वाला नंबर है उसको हम ले लेंगे कि भाई मैक्सिमम कॉमन इतने एलिमेंट रह सकते हैं। अगर इसको विजुलाइज करना है तो आप समझिए, ठीक है, आप इसको विजुलाइज करना है तो आप समझिए कि 76 हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते भाई? चीज वाले तो मेरे पास 63 हैं, क्या वो 76 हो पाएंगे? चीज वाले नहीं हो पाएंगे ना। तो अगर 76 कॉमन लेंगे कि भाई 76 मेरे पास एलिमेंट कॉमन है, तो चीज वाले तो कम पड़ गए ना, वो कॉमन हो ही नहीं पाएंगे। बट अगर हम चीज वालों को कॉमन ले लेंगे कि भाई मैंने बोला 63 चीज वाले जो हैं, ठीक, वही 63 एप्पल भी वाले भी हैं, ठीक, जो 63 चीज पसंद कर रहे हैं वही 63 एप्पल भी पसंद कर सकते। ये कंडीशन हो सकती है क्योंकि एप्पल पसंद करने वाले 76 हैं, ज्यादा हैं। उसमें ये हो सकता है कि 63 दोनों पसंद करें। तो मिनिमम मैक्सिमम रेंज की बात करेंगे तो मेरे पास ये आएगी। ऑप्शन मेरे पास कौन सा है? बी, टिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात आती है कार्डिनैलिटी ऑफ 3 सेट की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? कार्डिनैलिटी ऑफ 3 सेट। 2 सेट पे तो हम पढ़ चुके थे, ठीक है, 2 सेट के लिए हम पढ़ चुके थे। अब बात करते हैं 3 सेट के लिए। आप इसमें समझिएगा, थोड़ा इसको भी विजुलाइज करिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है भाई, मेरे पास 3 सेट है, उसकी कार्डिनैलिटी निकालेंगे कैसे। तो हम लोग क्या करते हैं, जो कार्डिनैलिटी ऑफ 3 सेट है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कवर करेंगे। प्लस हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको इसलिए ले जा रहे हैं कि हम लोग अब क्या करेंगे, सेट्स के
बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो मेरे जेई मेंस और जेई एडवांस में आए हुए हैं। हम लोग कोई अब इससे पहले सारे बेसिक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर रहे थे, बहुत ही बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल इसलिए सॉल्व कर रहे थे कि हमको थ्योरी बढ़िया से समझ में आए। अब हम लोग इस चैप्टर के बाद एडवांस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो जेई मेंस में आए हैं, जेई एडवांस में आए हैं। नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, कोई लोग स्किप ना करिएगा। आज की क्लास में आप लोग जितना बेसिक है सारा क्लियर कर लीजिएगा और पुराने वीडियोज हैं उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि तभी आप नेक्स्ट क्लास में जो न्यूमेरिकल्स है उनको समझ पाएंगे, तभी मजा आएगा। सो थैंक यू वेरी मच।